बिहार स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए 20 में 20 वीवीआई सोशल साइंस के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से 2024 के प्रीवियस ईयर से लिया गया है। एक क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सेट में आपका 91 से चालू होता है, यानी प्रथम क्वेश्चन है। इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है, यानी खनिज भी है और क्या है, एक अधात्विक भी है। तो टीन, चूना पत्थर, कॉपर, सीसा। ये चूना पत्थर राइट ऑप्शन आपका बी होगा। चूना पत्थर एक अधात्विक खनिज है, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, तो देखा जाए, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो भारत में कोयले के सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड के झरिया में है। एक कोयला का उत्पादक राज्य। ये बहुत तेजी से कोयला के खनन किया जा रहा है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, झारखंड। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन है आपका, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। तो मानचित्र में सभी का हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो नीले रंग होते हैं, नीले रंग जो होते हैं ये पानी को दर्शाता है, यानी जल को, पानी को। हरा रंग जो होता है, हरा रंग, ये हरा जो होता है ये मैदानी भाग को दर्शाता है। और पीला जो होता है, पीला रंग जो होता है वो पठार को दर्शाता है, पठार। और भूरा जो रंग होता है, भूरा रंग ये पहाड़ को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, पहाड़ को। तो ऑप्शन के अनुसार राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये क्या, नीला रंग। नीले रंग क्या है, ये जल को दर्शाता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, जल। बाकी सब इसको याद कर लीजिएगा, आने वाला क्वेश्चन में काम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। तो सभी को पढ़ेंगे। उत्तर भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, ये बात सही है। भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी बात सही है। फलों, सब्जी और मसालों के उत्पादक का बागवानी कहते हैं, ये भी बात सही है। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, बात गलत है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो पंचायती जो राज होता है, पंचायती जो राज होता है, पंचायती राज ये भारत के लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, पंचायती राज। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डिगामा का बात किया जाए तो पुर्तगाली यात्री था। कहाँ के था, ये पुर्तगाल का था, पुर्तगाल का था। ये भारत आया था तो 1498 ईस्वी में ये भारत आके खोज किया था, ये वास्को डिगामा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट की बात किया जाए तो 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट घोषित किया गया था। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। आर्थिक संकट, विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल
है 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष हिटलर के वर्सराय की संधि अस्वीकार कर दिया गया, यानी नकार दिया गया? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1935 से 36, लेकिन ऑप्शन में है 1935, तो राइट ऑप्शन आपका ये होगा 1935 में। ये क्या हुआ था, हिटलर ने हिटलर के वर्सराय के संधि को अस्वीकार कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम गिराया गया था, यानी कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम आपके जापान के, कहाँ? जापान के हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पर गिराया गया था। जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसके 4 दिन बाद का बात किया गया, तो 4 दिन के बाद नागासाकी पर गिराया गया था। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, हिरोशिमा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, हिरोशिमा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई आपके 2525 किलोमीटर लगभग है, किलोमीटर 2525 किलोमीटर। ऑप्शन के अनुसार राइट ऑप्शन आपका ए होगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, इसका चर्चा किया जाए। गंगा नदी हिम से निकलती है और ये बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। ये बंगाल के खाड़ी में क्या करती है, जाकर गिरती है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, 2525 ईस्वी किलोमीटर। अगला क्वेश्चन जो है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र है, लेकिन यहाँ मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। तो मौलिक कर्तव्य के जिक्र संविधान के भाग 4 के क में आपका मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन एक राजनीतिक आधार है? चलिए इसको दिमाग लगाकर इसका क्वेश्चन का आंसर किया जाए। राजनीतिक मतलब क्या होता है? चुनाव लड़ना या नेतागिरी करना, यही सब ना राजनीतिक कहलाता है। अब देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार है। किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, देखिए किसी भी धर्म का स्वीकार करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं होगा। धर्म का स्वीकार करने का अधिकार, तो धर्म को स्वीकार करे या ना करे कोई राजनीति पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ है सिर्फ परिवार जीवन का अधिकार, ये पारिवारिक अधिकार है। काम का अधिकार ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए, चुनाव लड़ने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपका, एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? तो एटलस मानचित्र जो है छोटा पैमाना पर बनाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, छोटे पैमाना पर बनाया जाता है एटलस का मानचित्र। अगला क्वेश्चन है, किस देश में डॉट यहाँ है, देश में कितने विशेष है आर्थिक क्षेत्र विकसित है? यानी किस देश में आर्थिक क्षेत्र विकसित है, विशेष। यहाँ मिसप्रिंट क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है, यानी आर्थिक जो क्षेत्र है अपना देश में कितने विशेष है? तो कितना है? ये 7 विशेष क्षेत्र है, जैसे तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब। उसके अलावा इत्यादि और भी क्या है, क्षेत्र है जो विकसित है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा 7। अगला क्वेश्चन है, डॉट को धान के रूप में जाना जाता है। तो धान के रूप में किसको जाना जाता है? तो चावल को। धान के रूप में किसको जाना जाता है? चावल। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, चावल। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम
में सामाजिक विभाजन का आधार था। तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का एक ही आधार था, वो क्या था? भाषा का आधार। ये क्या था? भाषा। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, भाषा का आधार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अब इसका संस्थापक का बात किया जाए तो इसका संस्थापक आपका ए.ओ. ह्यूम ने थे। इसका संस्थापक ए.ओ. ह्यूम ने इसका स्थापना किया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत में वन क्षेत्र है? तो देखिएगा ऑप्शन के अनुसार अगर बिहार का बात किया जाए तो इसमें लगभग 7% वन क्षेत्र है और हरियाणा जो है ना सबसे कम वन क्षेत्र है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, हरियाणा। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, देखा जाए राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है। तो जितना भी राजनीतिक के कार्यकाल है इसमें सबसे ऊंचा पद किसका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। ये ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या? राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति का होता है सबसे सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति पूरा देश का क्या होता है? मालिक होता है। वो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं होता है? तो राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति के पावर उतना शक्ति होता है कि अगर वो किसी का मर्डर कर दे, अगर कोई कारणवश उसको फांसी का सजा मिल जाए तो अपना सजा खुद को माफ कर देता है, खुद से माफ कर सकता है। तो राष्ट्रपति सर्वोपरि है और सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति को माना जाता है। ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।